खेल के मैदान से के एक और एडिशन में आपका खैर मकदम है और आप SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे हमें देख रहे हैं। मैं हूं आए हूँ चैंपियंस लीग में चेल्सी और रियल मैड्रिड का मैच 1-1 से बराबर रहा और चेल्सी को फायदा है क्योंकि वो रियल के ग्राउंड में था। अब चेल्सी को होम मैच खेलना है और मैनचेस्टर सिटी ने पेरिस सेंट-जर्में को 2-1 से हरा दिया उन्हीं के मैदान में। अब फिर सिटी में मैच होगा मैदान में, तो सिटी को वो फायदा है। और अगर आप सिटी का ये सीजन देखें कि लीग कप जीत गए, लीग भी उन्हीं ने जीतनी है, चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचने की तैयारी है, बेमिसाल सीजन चल रहा है उनका। और अगर वो चैंपियंस लीग जीत के तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी क्योंकि इससे पहले उन्हें ऐसा किया नहीं है। ये बात फुटबॉल की है और इंटरनेशनल फुटबॉल की। और वहां बड़ी खबरें हैं ये कि पेरिस सेंट-जर्में तैयार है मेसी को लेने के लिए, और दूसरी जानिब से ये है कि बार्सिलोना 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है मेसी को और कह रहे हैं कि एग्वेरा को भी हम सिटी से वहां ले आएंगे आपके साथ कंबाइन करने के लिए। तो बड़ी स्पेकुलेशंस है फुटबॉल के मैदान में, और वो मैदान है जिसकी तरफ दुनिया भर की नजरें होती हैं और दुनिया फॉलो करती है इनको। एक मामूली सी बात बताऊं आपको, जो फुटबॉलर रोनाल्डीनियो है उनके 46 मिलियन फॉलोवर हैं उनके पेज के, और नेमार जो आजकल खेलते हैं उनके 76 मिलियन फॉलोवर। तो इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ और कहाँ हमारे क्रिकेट के प्यारे हैं। तो वो बात अलग है, छोड़िए, उस पर कभी और बात होगी। और यहाँ क्रिकेट में श्रीलंका का आगाज जबरदस्त हुआ टेस्ट मैच में। आज करुणारत्ने ने एक और सेंचुरी बना दी और फिर बैटिंग विकेट लग रहा है अभी तक। मगर अगर लंका टोटल बड़ा बनाता है तो बांग्लादेश में कैपेबिलिटी है टू कोलैप्स इजीली, उसमें पहले भी कर चुके हैं ऐसा। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने ब्रेक थ्रू दिया, टेलर समेत टीम के टॉप प्लेयर्स को आउट किया उनके बॉलर्स ने। और एक्सपेक्टेड भी है कि टेस्ट में पाकिस्तान उनसे बहुत बेहतर है। एक और प्लेयर साजिद खान को आज कैप मिली, ऑफ स्पिनर हैं। तो कितनी बॉलिंग मिलेगी, कितना खेलेंगे, कितना खिलाया जाएगा, ये आगे वक्त बताएगा क्या होगा। और यहाँ हिंद में IPL जारी है, IPL की तरफ भी आएंगे। आज एक मेजर सेगमेंट हमारा जो प्रोग्राम है सारा IPL पे है। एक यंग खिलाड़ी से हमने कहा है कि एनालाइज करें मैचेस, क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है। और कुछ और लोगों से कहा है कि क्या IPL होना चाहिए था, आप क्या महसूस करें जब IPL हो रहा है। ये सारी चीजें आएंगी उन्हीं की जुबानी। वाजिद गुलजार के 2 सवाल हैं, उनके जवाब। पहला ये कि क्या 2020 वर्ल्ड कप जो होने वाला है यहाँ वो शिफ्ट होना चाहिए, हालात ऐसे कि शिफ्ट होना चाहिए, नहीं तो टीमें आएंगी। ICC हैज टू टेक अ कॉल, और दे हैव टेकन अ कॉल। जोइसा को ने भी बैन किया है कुछ सालों के लिए क्रिकेट से। अगेन either a player from Zimbabwe can be banned, a player from Pakistan can be banned, a player from Sri Lanka, Bangladesh, for match fixing, for other things related to it. लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के साथ हाथ में वो कैसे चलता रहेगा। तो इनका दूसरा सवाल जो है वो है कि जोनाथन ट्रॉट और ट्रेस्कॉथी का करियर एकदम खत्म हो गया, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए उनको, और क्रिकेट में ऐसे इश्यूज हुए हैं, क्या हो जाती, क्या बात है, ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए, इससे पहले कि उनके साथ क्या हुआ, एक बात मैं आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल स्पोर्ट खेलना बड़ा स्ट्रेसफुल है, किसी भी लेवल पे आप खेलें। आपकी अपनी उम्मीदें, आपकी टीम की उम्मीदें और लोगों की उम्मीदें मल्टीप्लाई होती है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं पहुंच गए अगर आप नंबर 2, 3, 4 पे फेमस हो गए, फिर वहां रहना बड़ा मसला है। फिर पैसा भी आ गया, मशहूर भी हो गए, इसको हैंडल करना बड़ा मसला है। फिर उसके बाद अगर नाकाम हुए तो वो हैंडल करना बड़ा मसला है। और एक और इशू है जो ट्रेस्कॉथिक से मिलता जुलता है। देखिए, ट्रेस्कॉथिक कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं घर से अलग रहना नहीं चाहता, मुझे क्रिकेट एकेडमी में डाला गया है क्रिकेट खेलने के लिए। तो वहां मैं रोज बहाने बनाता था, कोई चीज ऐसी कहता था कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो हो गया, ताकि मेरी माँ मुझे लेने आए। सिर्फ 45 मिनट की दूरी थी मैदान से वहां तक, वो आती थी, मुझे लेती थी, क्योंकि मुझे फैमिली से दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। मैं आसानी से होम सिक हो जाता था, और ये कैफियत के सूटकेस से जिंदगी गुजारनी मैचों के दौरान, ये मेरे जहन पे हावी हुई। और 2006 की सीरीज में भारत से ये एकदम यहाँ से रवाना हो गए और उसके बाद कभी इंटरनेशनल सीन पे नहीं आए। लेकिन सिलसिला यहाँ शुरू नहीं हुआ जो दुनिया जानती है, जो लोगों को पता नहीं। ये उससे पहले एशेज सीरीज में हुआ, जहां
जो डॉक्टर था टीम का, उसके सामने जो इनने बातें कही, वहां डंकन फ्लेचर मैनेजर भी मौजूद थे, और वो सीरियसली डिसहार्टनिंग थी कि ये शख्स अकेलापन महसूस कर रहा है, एंड अंग्रेजी में कहेंगे ही इज लूजिंग हिमसेल्फ, ट्रस्कॉथिक। क्योंकि ड्रेसिंग रूम में ये रोए, परेशान हो गए अकेलेपन की वजह से, और इनको अच्छा नहीं लगा। और डंकन फ्लेचर ने कहा द सीन वाज वेरी अनप्लेजेंट, बड़ा दुख हुआ। तो देखिए 44 की एवरेज से 76 टेस्ट खेले ट्रस्कॉथिक ने, और एक कामयाब करियर था, फेल नहीं हुए थे, लेकिन सीन से ओझल हो गए इसी वजह से, क्योंकि वो बचपन से एक फैमिली पर्सन थे, ये लिविंग थ्रू अ सूटकेस, मूविंग अराउंड, गॉट इनटू इट। ट्रॉट की तरफ भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले कोहली की बात करते हैं। 13-14 में जब इंग्लैंड में फेल हुए, कोहली वाज अंडर सीरियस स्ट्रेस। वो खुद कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया था कि मैं नहीं निकल पाऊंगा, मैं वो कर नहीं पाऊंगा जो मुझे करना था, और मेरे लिए बड़ी मुश्किलें हैं, सारा कुछ डिफिकल्ट है दुनिया में जो अचीव नहीं हो सकता। ट्रॉट से पहले कुछ और खिलाड़ियों का नाम भी लूंगा जो इस दौर से गुजरे। ग्लेन मैक्सवेल रिसेंटली 2019 के आलमी कप में फेलियर हुए, पहले जख्मी हुए, फिर फेल हुए, फिर वो एकदम डिप्रेशन में चले गए, फिर बिग बैश में वापस आए, थोड़ी परफॉर्मेंस दी। नीशम के साथ ये हुआ, मॉन्टी पनिसर के साथ ये हुआ, और मॉन्टी पनिसर पे ऐसा ब्रेकडाउन हुआ कि आप जानते हैं एक मैच के बाद वो विकेट पे गए और विकेट पे पेशाब कर दिया उन्होंने, इस पर उनको बैन हो गया। फिर उनको कहा मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये फ्लिंटॉफ के साथ हुआ सीरियसली एक पीरियड में, अमेजिंग क्रिकेटर थे फ्लिंटॉफ, लेकिन डिप्रेशन से गुजरे और बहुत बुरा हाल हुआ। पॉस्कोविस्की जो नए ओपनर है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, जब उनको टेस्ट डेब्यू करना था तो पाकिस्तान के साथ करना था, तो 22 साल के उम्र, उन्होंने कहा मुझे सेलेक्ट नहीं करो, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ। वो ऐसे स्टेट ऑफ एंग्जाइटी में थे कि उन्हें वो टेस्ट नहीं खेला, और बाद में डेब्यू इंडिया के साथ हुई। एक फास्ट बॉलर आए थे 2007 के आलमी कप के टॉप विकेट टेकर थे, 160 की स्पीड पे बॉलिंग कर लेते थे, शॉन टेट। वो भी मेंटल फटीक की वजह से क्रिकेट से बाहर हो गए। पहले उन्होंने टेस्ट खेलना छोड़ दिया, कब मैं लंबा टाइम हैंडल नहीं कर सकता हूँ, फिर धीरे धीरे 50 से 20 और फिर गायब। जोनाथन ट्रॉट की बात है 2013 की, एशेज सीरीज में वो टीम के मेंबर थे, 34 साल के थे, दुनिया के टॉप बैट्समैनों में से एक थे, हर जगह रन बनाते थे, लेकिन एकाएक सीरीज के दौरान खेल छोड़ दिया, गायब हो गए। और उनके साथ ये हुआ कि वो कहते हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी इतनी बढ़ गई कि मैं कुछ हैंडल नहीं कर सका जिंदगी में। और बाद में जब दूर चले गए तब एक और मसला हुआ, तो उन्हें अपने टीममेट्स को मिस करना शुरू किया, तो वहां भी उनको चैन और कर नहीं आया, वो एंजाइटी की लेवल बढ़ती गई। और लेकिन माइकल वॉन एज यूजुअल, जो उनको फुट एंड माउथ की बीमारी है, तो उन्हें एक बात कही इनके बारे में जो बिल्कुल सही नहीं थी, और जो ट्रॉट के लिए बहुत गलत साबित हुई और उनको पसंद भी नहीं आई। वॉन ने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये बर्नआउट है और सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी है, इस आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने कहा इनको डिप्रेशन है, ये इसलिए घर चले गए 13-14 की सीरीज में। लेकिन माइकल वॉन ने इनके खिलाफ बहुत लिखा उस पीरियड में। अब ट्रॉट ने खुद क्या कहा, गोइंग आउट टू बैट आई फेल्ट माई मूवमेंट्स वर रिस्ट्रिक्टेड, आई वॉज वेरी रिजिड, I was tense. It was really frightening. You are just in tears on the field. I almost think I blacked out as I was walking off. Just from banging that was going on in my head. तो 2018 में टोटली फिर रिटायर हो गए एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से जोनाथन ट्रॉट। तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, टॉप क्लास बैट्समैन थे। ऐसा हुआ है खिलाड़ियों के साथ। साइकोलॉजिस्ट हैं, बाकी हैं हैंडल करने वाले, लेकिन फैमिली सपोर्ट और बाकी सपोर्ट, टीम सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है इन खिलाड़ियों के लिए। साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता। ट्रॉट से पूछते गए लोग, पूछते गए यही माइकल वॉन जैसे, तो कहा कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम नॉट मैड। इन लोगों ने उनको पागल डिक्लेयर कर। टेलर है, लाजवाब क्रिकेटर इंग्लैंड की, आलमी कप T20 50 का और उनका सब जिताने में इंग्लैंड का काम लिया है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्रिकेटर है। और सडनली एक दिन क्रिकेट से ओझल हो गई। विकेट कीपिंग करती थी, रन बनाती थी, अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे सारा टेलर का, बहुत जबरदस्त है विमेन क्रिकेट में। लेकिन सडनली एक दिन क्रिकेट छोड़ दिया, कहीं एंजाइटी और से हैंडल नहीं होती। लोग शॉक हो गए, लेकिन उन्हें कब मैं मजबूर हूँ। जाते जाते ट्रस्कॉथिक की बात एक और करूंगा। जैसे ट्रॉट ने कुछ बातें अपने बारे में कही, ट्रस्कॉथिक ने भी कहा कि मुझे क्या महसूस हो रहा था। कोई कहता है उनको भूत दिखते थे, कोई कहता है कुछ दिखते थे, कोई ऐसी हरकतें हो रही हैं, वो समझते कोई फोर्स है जो मुझ पे काबू कर रहा है। लेकिन उनने क्या कहा, आई थॉट आई वॉज गोइंग टू डाई and having to deal with that was a nightmare.
When it happened again, I had much more understanding. I knew I would be fine when I got home. और इनका भी मामला था, इनने फैमिली को बहुत मिस किया था, और ट्रॉट ने भी फैमिली को मिस किया था, वो टुगेदरनेस को मिस किया था, छोटी सी फैमिली को। तो वही मैं कहता हूँ, ये जो लाइफ जीते हैं आउट ऑफ सूट केस ये खिलाड़ी, इस होटल से उस होटल, घर का कुछ पता नहीं, हमें लगता है बड़ा मजा आ रहा है, रिकॉर्ड बन रहे हैं, पैसे जमा हो रहे हैं, लेकिन और जिंदगी के मामला हैं जिनमें इनको बहुत परेशानी होती है। कुछ इग्नोर करते हैं, कुछ बाहर आके बताते हैं, कुछ हैंडल कर लेते हैं, लेकिन प्रेशर सब पे रहता है। तो वाजिद गुलजार, आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। हमने आईपीएल की बात की थी कि आईपीएल पे बात होगी, क्योंकि आईपीएल पे पंकज ढबले बात करेंगे, मारूफ कमेंटेटर हैं, क्रिकेट के एनालिस्ट हैं। वो क्या महसूस करते हैं आईपीएल के हवाले से। और खुर्शीद मीर है, हमारे यहाँ अनंतनाग में रहते हैं, क्रिकेट बहुत खेली है, अभी भी खेलते हैं, आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये बात करेंगे आईपीएल जो हो रहा है उसके हवाले से, क्यों हो रहा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इस सबसे पहले हम आईपीएल में कुछ अच्छे प्लेयर, बुरे प्लेयर, फीलिंग क्या है खिलाड़ियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और परफॉर्मेंस की जैन जहूर को सुनते हैं। दिल्ली में रहते हैं, खुद कोविड का शिकार हुए हैं, रिकवर किया है, लेकिन वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग वगैरह। इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं लिया है कि आईपीएल होना चाहिए या नहीं। आईपीएल में जो हो रहा है, जो मैचेस हो रहे हैं, उसके हवाले से जैन को सुनते हैं। आईपीएल 2021 अभी तक काफ़ी दिलचस्प रहा है। अगर हम बात करते हैं फील्डिंग की, तो हमने काफ़ी अच्छे कैचेस भी देख लिए, रन आउट्स देख लिए, और इजी कैचेस को ड्रॉप होते हुए भी देख लिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर अंपायरिंग की बात की जाए, तो ऑन फील्ड अंपायरिंग डिसीजंस जो थे वो काफ़ी ऑर्डिनरी रह चुके हैं। थैंकफुली अभी डीआरएस जिंदा है, उसकी वजह से काफ़ी डिसीजंस को रिवर्स किया गया, वरना खुदा ही हाफिज था इस सब में। ओवरऑल आईपीएल में देखा जाए तो कुछ ऐसी टीम्स हैं जो अपने टीम कॉम्पोजिशन और बैलेंस को लेके कुछ कंफ्यूज ही लग रही हैं। अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद को देखें तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स हैं, जिनमें रशीद खान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, जॉनी बेस्टो, डेविड वार्नर, केन विलियमसन और जेसन होल्डर जैसे प्लेयर्स हैं। आपको इनमें से सिर्फ 4 प्लेयर चूज करने हैं, तो टीम मैनेजमेंट और कोच के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में प्लेइंग 11 चूज करना। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम जो है, जिन्हें श्रेयस अय्यर लीड कर रहे थे इससे पहले, ऋषभ पंत से पहले, उनके पास अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर हैं। उन्हें 1 या 2 मैचेस खिलाए जाते हैं तो फिर उन्हें बेंच पे बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी शॉ को मौका दिया जा रहा है। पृथ्वी शॉ कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस में, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो आईपीएल के लेवल पे हो। इंटरनेशनल में जब वो टेस्ट मैच खेलने गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया, तो पहले ओवर में रिकी पॉन्टिंग ने कमेंट्री में कहा कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, पृथ्वी शॉ को इन स्विंगिंग बॉल पे प्रॉब्लम होती है, तो चांसेस हैं ज़्यादा इनके इन स्विंगिंग बॉल पे आउट होने के। और नेक्स्ट बॉल पे मिचेल स्टार्क ने इन स्विंगिंग बॉल पे पृथ्वी शॉ को बोल्ड कर दिया। अब वही रिकी पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं। उन्होंने, न्यूज़ में आया था कि उन्होंने कहा था पृथ्वी शॉ से, एक नेट सेशन करते हैं हम, जिसमें हम तुम्हारी कमियों पे काम करेंगे ताकि तुम बेहतर हो जाओ। पर पृथ्वी शॉ नहीं माने और उन्होंने पॉन्टिंग की बात को नकार कर दिया। अब खुदा बेहतर जानता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त, मगर एक अच्छा बैट्समैन, अपने एरा का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से जो एक होते हैं, वो अगर आपको कह रहे हैं कि हम आपकी इस पे काम करेंगे, तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। ओवरऑल आईपीएल में काफ़ी अच्छे इंडियन प्लेयर्स भी देखने को मिले हैं हमें, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो। बैटिंग में हमने देवदत्त पडिक्कल को देख लिया है, आरसीबी के लिए जो खेलते हैं, कंप्लीट एक मतलब साउंड बैट्समैन है वो पावर हिटिंग वाले नहीं है, वो टाइम करते हैं बॉल को और एफर्टलेस शॉट्स देखने को मिलते हैं। उन्हें रिसेंटली जो 100 स्कोर की है, बहुत ही प्यारी इनिंग्स थी वो। उसके बरक्स दूसरी तरफ सेम स्तर पे एक और बैट्समैन है, ऋतुराज गायकवाड़। बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत डेलिकेट शॉट्स मारते हैं, अब किसी हद तक जयवर्धने का फील देते हैं,
थोड़ा ज़्यादा है बोलने के लिए, मगर किसी हद तक लग रहा है वैसा। हालांकि जयवर्धने एक अलग क्लास है, बट थोड़ा बहुत फील आता है जयवर्धने का, वो एलिगेंस जो थी उनमें, वैसा ही लग रहा है ऋतुराज गायकवाड़ में। बॉलिंग में चेतन साकारिया बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अगर बॉल थोड़ी सी मूव होगी तो लगता है कि वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं बाकी बैट्समैन के लिए। ओवरऑल आईपीएल में ऐसा लग रहा है जैसे इस बार कोई अनएक्सपेक्टेड विन देखने को मिल सकती है हमें इस बार। ऑलरेडी हमने एक सुपर ओवर भी देख लिया है इस आईपीएल में। काफ़ी अभी मिडवे में है हम, तो काफ़ी चीज़ें और हो सकती हैं इस आईपीएल में। देखिए इन्हें अच्छी बातें कही कि ये खिलाड़ी चल रहा है, वो चल रहा है, इसमें मुझे ये दिखता है, वो दिखता है। अवेश खान एक फास्ट बॉलर है, इसको बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और सीएसके बड़ा अच्छा खेल रहा है, लेकिन धोनी इज टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स एंड ही लुक्स हिज एज नाउ, द राइट वन एंड द रॉन्ग वन बोथ। तो ऐसे मामले हैं। और जो सनराइजर्स है उनको भी कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रही है। केकेआर वहां पहुंचता है, कर नहीं पाता है कुछ। और ये यंग कैप्टन है, सैमसन हो या पंत हो, इनकी कैप्टनशिप काफी नाकिस है, वो साफ दिख रहा है हमें। तो ये तो हो गया मैदान की बात। देखिए अब अहमदाबाद और दिल्ली शिफ्ट हो गया आईपीएल। ये दोनों कोविड के सबसे सीरियस सेंटर है इस वक्त। दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन अंदर मैच चल रहा है, तमाशा चल रहा है अंदर, मैच में लॉकडाउन नहीं है। और यहां से जाम्पा ने, रिचर्डसन ने कहा हम जा रहे हैं, टाई ने कहा मैं आ नहीं रहा हूं, लिन ने कहा कि हमें चार्टर्ड प्लेन दिया जाए, हमें ले जाए ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को ऑस्ट्रेलिया वापस। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने साफ बात कह दी, और बिल्कुल सही बात। उन्होंने कहा कि आप एक प्राइवेट टूर्नामेंट में प्राइवेट तरीके से गए हैं, और जिस तरह से गए हैं उसी तरह ही है। वी कांट अरेंज इट फॉर यू, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग कंट्री एट प्रेजेंट। अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि क्या ये जो अंदर खेल रहे हैं उनको नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, हाउ कैन दे प्ले एंड हाउ कैन पीपल वॉच। अभिनव बिंद्रा मामूली बात नहीं। गिलक्रिस्ट पहले कह चुके हैं कि अश्विन ने भी आईपीएल छोड़ दिया, वो फैमिली के पास चले गए, कैसे दिस इज टाइम टू बी विद फैमिली। उनने पैसों की परवाह नहीं की, उनका पैसा कट जाएगा, डजंट मैटर। अब पंकज ठावले की बात मैंने कही, वो क्या कहते हैं सुनते हैं। दोस्तों, पूरा देश कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा है। पार्शियल लॉकडाउन लगे हुए हैं सब जगह पर, कई जगह पर काफी चीजें बंद हैं, इवेंट्स कैंसिल हो गए हैं, इवेंट्स पोस्टपोन हो गए हैं, खेल नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे में जब पूरा देश जूझ रहा है कोरोना पैंडेमिक से, एक प्राइवेट टूर्नामेंट है जिसका नाम है आईपीएल, वो अभी भी चल रही है, ये कहते हुए कि हम तो ऐसे समय पर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार बीसीसीआई और आईपीएल के पास एक बहुत बेहतरीन मौका था देश के लिए और अवाम के लिए कुछ खास अलग कर दिखाने का क्रिकेट के अलावा, और दे हैव मिस्ड इट वेरी वेरी बैडली। स्पोर्ट्स दोस्तों एक ऐसा एक सेक्टर है जो पीस और डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। अगर ऐसे कोविड सिचुएशन में हमारी भारतीय टीम अलग अलग खेलों में मेडल्स जीती है, मैचेस जीती है, तो इससे पूरे देश को एक जज्बा मिलता है, एक जोश मिलता है, ताकि हम भी अपने जीवन में फाइट कर सकें। लेकिन अब प्राइवेट टूर्नामेंट में कोई फ्रेंचाइजी खेल रही है, कंपनी की टीम खेल रही है, उससे किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, मैं कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को जानता हूं जो बिना नाम लिए, बिना मीडिया में बताए, फिलहाल के कोरोना के सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। उनकी फैमिली त्रस्त है, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत स्टेक्स है। आई थिंक आईपीएल शुड हैव डन समथिंग बेटर। ओलंपिक्स पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग एंटी आईपीएल और प्रो आईपीएल। सीधी सी बात है, ऐसे सिचुएशन में आप पिछले साल की तरह कहीं और जाकर आईपीएल करा सकते थे, या फिर इंडिया में ही 6 वेन्यूज की जगह पर 1 या 2 वेन्यूज लो, और वो भी छोटे वेन्यूज लो जहां पर केसेस कम है, छोटे शहरों में, वहां कराइए। वो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, जहां पर कोविड की महामारी बिल्कुल फैल चुकी है, हाहाकार है, वहां पर आप रेगुलरली मैचेस कर रहे हो। अब आरसीबी हर साल एनवायरनमेंट का कॉज लेकर नई जर्सीज और फलाना ढिमकाना करती है, लेकिन आपने अब तक के आईपीएल में एक भी ऐसा हफ्ता नहीं हुआ जहां पर एक सॉलिडारिटी व्यक्त की हो, या फिर एक जो प्रोसीड्स हो उस पर्टिकुलर मैच के, वो कहीं पर आपने डोनेट किए हो। टोकना पड़ा ओलंपिक मेडलिस्ट को आपको, तब जाकर आपने कुछ सोचा कि हम करेंगे। देखिए, आपको भले अच्छा लगे ना लगे, भले आपको कुछ करना था या नहीं करना था, लेकिन कम से कम मीडिया के लिए, अच्छे पीआर के लिए तो आप कर देते। क्योंकि जो सोच है आपके लिए, ये थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती। फिलहाल लोग त्रस्त है न केवल कोरोना पैंडेमिक से, लेकिन एक एटीट्यूड से भी त्रस्त है कि भाई देश जूझ रहा है और हम यहां पर प्राइवेट टूर्नामेंट खेलने में लगे हुए हैं।
जब आप प्लेयर्स को खरीदते हैं तो क्या आप उनको गुलाम बना लेते हैं? ऐसा तो नहीं है। प्लेयर्स बायो बबल में है, फिर भी वो पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं, उनके फैमिलीज में तकलीफ है। कई सारे प्लेयर्स है, अश्विन है, वो वापस जा चुके हैं। आज खबर ये भी आई है कि अंपायर नितिन मेनन अपने घर जा चुके हैं, पॉल राइफल घर जा चुके हैं। अब बेचारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का क्या करें? उनकी गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि भाई आप तो प्राइवेट टूर्नामेंट खेलने गए हैं प्राइवेट खर्चे पर, तो आप भी प्राइवेट खर्चे पर ही आइए। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने से बेहतर था कि हम पहले से ही सोचकर कुछ अच्छा करते, जिससे आपकी टूर्नामेंट भी हो जाती, आप भी खुश रहते और देश में एक अच्छा मैसेज जाता। देखिए दोस्तों, खेल ये बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में, और आपने देखा होगा कि जितने भी खिलाड़ी पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हुए हैं। तो बस इतनी ही गुजारिश है, इतनी ही सी उम्मीद है कि आईपीएल और बीसीसीआई चलो जाते जाते ही सही कुछ ना कुछ कर जाए सारे लोगों के लिए, ताकि उनके जो गिरबान पर एक धब्बा ना लगे। एक इतनी सी एक्सपेक्टेशन है लोगों की और कुछ नहीं। ऐसा ना हो कि एक एक दिक्कतें बढ़ती जाएं और टूर्नामेंट के अंत तक आपके पास 11 प्लेयर भी ना हो, ऑफिशियल्स भी ना हो ये टूर्नामेंट कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खेल में हम केवल जीतते हैं या फिर सीखते हैं, कभी हारते नहीं हैं। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून टू आवर चैनल। पंकज आठवले साइनिंग ऑफ। बेहतरीन बातें पंकज ने कही, बहुत बेहतरीन बात है। अगर आप सुनेंगे, उन्होंने कहा स्पोर्ट्स पीस एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, लेकिन बीसीसीआई मिस द बस कि यहाँ वो अच्छा काम करती पब्लिक के लिए, उनने काम तमाशा करेंगे। और उन्होंने कहा मुझे अंदरूनी तौर पता चला कुछ प्लेयर निकलना भी चाहते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी के चुंगल में नहीं निकल पाते। और जब ओलंपिक्स पोस्टपोन हो सकते हैं, आईपीएल कौन सी चीज है? वो कहते हैं क्या रिजिडिटी दिखानी जरूरी थी, क्या सॉलिडिटी नहीं दिखानी चाहिए थी इस वक्त लोगों के साथ कोविड के। अब खुर्शीद मीर के तासुरात। यहाँ मैं अपनी जो राय है वो बताऊं। मैं क्रिकेट काफी खेल चुका हूँ पिछले 20-25 सालों से। तो बबल की हम बात करते हैं, प्लेयर्स को वहां पे डालना, हम कहते हैं कि वो पेशेंट है, वो पेशेंस रखते हैं वहां पे रहने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज है वहां पे वो स्टे करना। तो आईपीएल के दौरान या खाली फिजिकल डायमेंशन को ना देखे, क्योंकि साइकोलॉजिकल डायमेंशन बहुत बड़ी चीज है इसमें। जब हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर हम आईपीएल की बात करेंगे, अब स्टाफ की बात अब कीजिए, जितना भी स्टाफ इससे वाबस्ता है, या इसके साथ साथ अगर जब हम बात करेंगे जो खिलाड़ी है जो खेल रहे हैं, मान लीजिए किसी को कहीं से न्यूज आती है, इंफॉर्मेशन आती है कि उनके घर वाले, फैमिली, रिलेटिव्स में से कोई को कोविड पॉजिटिव आ गया या वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो हॉस्पिटल उसको एडमिट किया गया, तो नेचुरली जो उसका ओवरऑल जो गेम है उसमें मेंटल जो क्या कहते हैं इससे जो मेंटल प्रेशर वो बढ़ जाएगा और वो फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है, वो ह्यूमन बींग्स है जो वहां पे, जिनको हम वहां पे डालते हैं। और तीसरी बड़ी बात जो मुझे लग रहा है एक इमरजेंसी का एक माहौल जैसा है पूरे मुल्क में। अब इस बात को हमें मानना होगा कि हालात ठीक नहीं है, लोग मर रहे हैं 2000-3000, जब लोग मर रहे हैं 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख जब कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो एक जो राइज है पॉजिटिविटी रेट की वो भी काफी हद तक खतरनाक अब इख्तियार कर चुकी है, सबसे वर्स्ट भी जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब इसमें क्या किस किस्म की हम मनमानी करेंगे। मैं एज स्पोर्ट्स रिपोर्टर या बाकी आप जितने भी अब देखते कि क्यों ये जिद है कि नहीं आईपीएल हमें अब देखना ही देखना है, नहीं खिलाना ही है। ये एक किस्म की मुझे लग रहा है जिद है, इमरजेंसी का माहौल है। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि आईपीएल को कंटिन्यू करना एक किस्म का ये एक अजीब सेंस की फीलिंग देता है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर जानते हैं, लेकिन लास्ट में अगर ये बात भी हम दिमाग में बिठाएं कि दो चीजें एक साथ नहीं जा सकती है। एक किस्म से एक तरफ से जो मातम का जो माहौल है कि लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी कहीं, अब दूसरी जानिब से आप एंटरटेन कर रहे हैं, तो ये एक किस्म का जिसको हम कहते हैं कि पैराडॉक्स है। तो उसको देखकर भी मुझे लग रहा है कि कोई रीजन ही नहीं बनता है कि हम इस एंटरटेनमेंट को कंटिन्यू करें। बाद में खेल सकते हैं, अभी पीक पीरियड है इस कोविड का, तो कहते हैं कि मई जून के बाद ये सबसाइड हो जाता है, तो फिर क्रिकेट पड़ा हुआ है, वर्ल्ड कप फिर डिफर हो सकता है या कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त हम दो चीजें मातम और खुशी एक साथ नहीं मना सकते हैं।
हमें रहना है किसी के साथ, उनको जितने भी खिलाड़ी है, स्टाफ मेंबर्स है, हम लोग हैं, हमें बाकी और चीजों की तरफ फोकस करना है, अपने फैमिली की देखभाल करनी है, अपने रिश्तेदारों की, अपने लोगों की, सोसाइटी को, मुल्क को बचाना है। इस वक्त आईपीएल के हवाले से वो ये है कि ये इलीटिज्म का गेम मत रख लीजिए खाली, क्योंकि अब कहते हैं कि इलीटिस्ट तो एंजॉय कर रहे हैं, ये एक बैड इंप्रेशन देगा एट द एंड ऑफ द डे। और मुझे लग रहा है अभी किसी और चीज की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, आईपीएल की तरफ अगर कम ही दे, या मुझे लग रहा है आईपीएल को अभी हम कंटिन्यू नहीं भी कर सकते। मेरे हिसाब से मैं खुद कह रहा हूं कि मैं नहीं देख पाता हूं, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा है। देखिए, गुरजीत मीत ने कहा जो लोग खेल रहे हैं हमें उन पे हमारी नजर है। स्टाफ कितना है, सैकड़ों लोग जुड़े हैं, वो भी इसी टेंशन में, बबल में, मुसीबत में, उनकी भी फैमिलीज हैं जिसमें कोई बीमार है, कोई रिश्तेदार बीमार है, कोई पड़ोसी बीमार है, हालात खराब है, बाकी चीजें हैं, उनका भी सोचना होगा। तो लीग खेल के करना क्या है अगर इतने लोग टेंशन में हैं? वो कहते हैं कि मैं खुद एंजॉय नहीं कर सकता ये, बल्कि मैं क्रिकेट प्लेयर हूं, मगर मैं नहीं देखता हूं क्योंकि मैं एंजॉय नहीं कर सकता इन हालात। इस हवाले से बात यह है कि इस वक्त मैदान में एम्बुलेंसेज हैं, घड़ी घड़ी टेस्ट हो रहे हैं, बाकी चीजें हैं, फौज है, बंदोबस्त है, पुलिस है, सारा ये किसी और काम आ सकता था इस वक्त। एक बात जो नहीं हो रहा है, हजारों करोड़ों लीटर, लाखों लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है इन ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए, जो बाकी जगह यूज हो सकता है इन कंडीशंस में गर्मी की। ऐसे बहुत चीजें हो रही हैं जो इस वक्त आईपीएल की तरफ जा रही हैं। और मैं दिल्ली की इसलिए बात कर रहा हूं, बाहर दिल्ली की हालत देखिए, हर 5वां 7वां आदमी वहां पॉजिटिव है, लॉकडाउन है, मैदान में लॉकडाउन नहीं है, वहां तो चल रहा है तमाशा कि आईपीएल होना चाहिए तो कहते हैं, लेकिन इस वक्त ना हो तो बेहतर है, थोड़ी देर बाद हो। और इन प्लेयरों पे बहुत स्ट्रेस है जो खेल रहे हैं, मैं लगातार पिछले 3 हफ्ते से कह रहा हूँ, दे आर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। कुछ मजबूर हैं, निकल नहीं पाएंगे, चुंगल से फंस गए हैं, और कोई ऐसे हैं जो बाहर भी बैठे हैं क्रिकेटर, जो हमारे सो कॉल्ड रन कमेंटेटर हैं, केपी जैसे, जो कहते हैं कि 100 गज की हिट पे आपको 12 रन देने चाहिए। तो बाकी जो आप देखेंगे, आप थोड़ा सा तमाशा कर रहे हैं, मास्क पहनिए, वो करिए, गवास्कर, हर्षा भोगले, वो बाकी शाकी आके, सुमन डोल, जब तक पेट डो जा रहा है जेब में, तब तक ये ड्रामा भी वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। डोंट फील, दे फील कंसर्न अबाउट एनीथिंग, दे डोंट। कुछ लोग फ्रेंचाइजीज के साथ ऐसे फंसे हुए हैं बीसीसीआई समेत कि चुंगल से निकल नहीं सकते। ये आप कहेंगे कैपिटलिस्ट कंट्रोल लीग है, इसमें आम आदमी का कोई से नहीं है, खिलाड़ी का कोई से नहीं, बंधुआ मजदूर है तो काम लिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि पता नहीं आईपीएल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। मे बी पब्लिक प्रेशर बिकम्स टू मच फॉर देम टू हैंडल। दानिश शाफाक ने भी अश्विन की बात की है और आईपीएल की बात की है, और कहा है कि ऐसा इन हालात में कैसे हो रहा है, और प्लेयर किस स्ट्रेस में है, लोग कैसे फील कर रहे हैं। और आखिर पे मोहम्मद रमजान का मुगलपुरा कुपवार से सवाल कि क्या शोएब मलिक और हफीज 2021 के आलमी कप में होने चाहिए टीम में पाकिस्तान की? नहीं, हफीज तो होंगे, जरूरत है, हफीज अच्छे खिलाड़ी, वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। शोएब मलिक का पता नहीं कि होंगे कि नहीं होंगे टीम में, लेकिन इमाद वसीम और हारिस सुहेल आ सकते हैं, शादाब भी आ सकते हैं उस्मान कादिर की जगह, तो ये चेंजेस हो सकते हैं उनकी टीम में। ये नहीं कह सकता आईपीएल देखते रहिए, एंजॉय करिए, मजे लीजिए।